देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्यो च नमः स्वाय शुद्धाय नित्यमेव नमो नमः। हम पितृपक्ष के उपलक्ष्य में श्राद्ध के अनेक विषयों के बारे में या अनेक प्रकार के बारे में जो बात कर रहे थे, उसी बात के बीच में हमने एक बात की थी, अकाल मृत्यु में या कोई कारणवश जिसकी मृत्यु हो जाती है और प्रेत गति जो होती है उसके उद्धार के लिए जो किए जाने वाला त्रिपिंडी श्राद्ध है, उस त्रिपिंडी श्राद्ध के विषय में सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो भी जीव जाता है, प्रेत बनता है, वो हमारे घर का सदस्य रहा हुआ होता है। किसी का पिता होता है, किसी का भाई होता है, या किसी की माता बहन जो भी हो, अनेक शारीरिक जो इस शरीर के जो संबंध है, माता का, पिता का, बहन का, पति का, पत्नी का, वो संबंध में रह कर के फिर जब जीव चला जाता है काल मृत्यु में और किसी कारणवश वो प्रेत गति में चला जाता है। प्रेत 3 प्रकार के, सात्विक प्रेत, राजसिक प्रेत और तामसिक प्रेत। सात्विक प्रेत तो मतलब उग्र रूप उसका कम होता है, राजसिक प्रेत का थोड़ा बहुत होता है और तामसिक प्रेत अत्यधिक उग्र स्वभाव में और उग्र स्वरूप में होता है। उसके निमित्त में जो किया जाने वाला श्राद्ध है उसको त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए उस जीव की गति के लिए। त्रिपिंडी श्राद्ध में भगवान विष्णु का पूजन होता है। उन्हीं 3 प्रकार के प्रेतों के निमित्त में 3 पिंड दिए जाते हैं। सात्विक प्रेत के निमित्त में सात्विक जौ का पिंड दिया जाता है। राजसिक प्रेत के लिए चावलों का पिंड दिया जाता है और तामसिक प्रेत के लिए तिल का प्रेत किया जाता है। वहीं अगर देवताओं की बात की जाए तो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, या बात करें तो विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, मतलब इन्हीं 3 त्रिदेवों की पूजा की जाती है। त्रिदेवों की पूजा करके विधिवत तर्पण करके पिंडदान करके और उस सात्विक प्रेत के लिए, राजसिक प्रेत के लिए और तामसिक प्रेत के लिए प्रेतोद्धार का ये जो क्रिया है ये करना चाहिए, ताकि उस जीव की, उस आत्मा की सद्गति कराई जा सके। सद्गति कराने का हमारे जो कुटुंब के जन हैं, हम जो पीछे रहे हुए संबंधी लोग हैं, तो उनका परम कर्तव्य होता है और उनको करना ही चाहिए। क्योंकि जिस किसी एक प्रेतात्मा का उद्धार किया जाता है, वही प्रेतात्मा उस जीव को जाते समय आशीर्वाद दे करके जाती है और वही आशीर्वाद हमारे लिए फलीभूत होता है और उसी आशीर्वाद के प्रताप से हम अपने जीवन में उन्नति करते हैं। और इस श्राद्ध में विष्णु तर्पण, और ये अगर प्रेत का कार्य आप नहीं करवा सकते हैं या नहीं करवा, किसी को जानकारी नहीं है, तो किसी भी अपने पास में जो निजी ब्राह्मण हैं, नज़दीक में जो भी विद्युत ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण से जा कर के परामर्श लें और उनसे परामर्श के रूप में ये पूछें कि उस प्रेत का उद्धार के लिए हमें क्या करना चाहिए और ये जो त्रिपिंडी नामक श्राद्ध है इसकी क्या प्रक्रिया है, क्या विधि है, ये सभी विधि को जानते हुए उस प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। और भी अगर आप पितृ दोष के लक्षण से आपको पता चला है कि हमारे घर में है और पितृदोष का लक्षण भी है, तो उसके आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि गीता पाठ करें, विष्णु सहस्रनाम करें, गाय को हरा चारा डालें, कौवों को भी बलि प्रदान करें। जय श्री राम, हर हर महादेव।